Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the question bank given by the Maharashtra State Board of Geography subject. So in previous videos I have already uploaded the various solution of question bank like multiple choice questions I have already uploaded. So in this video we will solve the solution of question number 4a. Show the following in the world map, index is necessary. So इसमें हम जो मैप का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। मैप को किस तरह से वहाँ पर फिल करना है, किस तरह से लोकेशन को फाइंड आउट करना है वर्ल्ड मैप पर, तो इसमें हम आज सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो बेसिक है मैप के उसे समझ लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आएगा मैप का उसे सॉल्व करने में आपको इजी हो। तो डायरेक्टली एक एक पॉइंट्स जो है वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। अगर हमें बेसिक और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में ऑलरेडी उनकी लोकेशन अगर हमें पता होंगी, तो हम कोई भी अगर क्वेश्चंस आए तो हम उसकी लोकेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जो हमें बार बार आ सकती है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो सबसे पहले हमें उनकी लोकेशन को याद कर लेना है, उनकी लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले हम मेजर कंट्रीज देखेंगे जो बहुत ही आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडिया से। सो इंडिया जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे मैप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इंडिया इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री, तो इसकी लोकेशन जो है वो याद रखना है। और साथ ही साथ इंडिया का जो शेप है, हो सकता है कि जो वर्ल्ड मैप आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाए उसमें जो बाउंड्री है वो ना दी गई हो, बाउंड्री भी हमें बनाना पड़ सकती। पिछले साल तक जो मैप प्रोवाइड किया जाता था बोर्ड की तरफ से उसमें आउटलाइन नहीं बनी होती थी कंट्रीज की, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको ऑलरेडी आउटलाइन जो है कंट्रीज की जो बाउंड्रीज है वो आपको वहां पर बनी हुई है, लेकिन ये श्योर नहीं कि बाउंड्री जो है ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आएंगी। अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं आए तो जो बाउंड्री लाइन है उसे भी आपने यहाँ से लर्न करना है कि किस तरह से इंडिया की बाउंड्री है, कहाँ से कहाँ तक है, उसका शेप किस तरह का है। तो इस तरह से इंडिया इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इंडिया की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उसे भी लर्न करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया। सो दिल्ली की लोकेशन इस तरफ आ जाएंगी। देन मुंबई इट इज़ ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया। सो उनकी लोकेशन भी इंडिया की और इम्पोर्टेंट सिटी दिल्ली, मुंबई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी लोकेशन को भी लर्न करना है। देन इंडिया के बाद जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, तो नेबरिंग कंट्री भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है, कौन से पड़ोसी हमारे, तो उनकी भी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है चाइना। इंडिया के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं चाइना से रिलेटेड। तो ये चाइना की लोकेशन भी हमें लर्न करनी है, कहाँ पर है चाइना। देन चाइना के बाद हम देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, इस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। देन नेपाल जो है, लेकिन इस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, लेकिन ये भी हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, इसलिए भी हमें इसे लर्न करना रहेगा। देन जापान जो है यहाँ पर, तो जापान जो है बहुत दूर है, लेकिन जापान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और एग्जाम में इससे रिलेटेड, जापान की लोकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जापान की लोकेशन भी जो है एक आइलैंड कंट्री है, तो इसलिए इसे भी लर्न करना है जापान की लोकेशन। देन यहाँ पर हम देखेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इनकी भी लोकेशन हमें पता होना चाहिए कहाँ पर ये कंट्रीज है। इंडोनेशिया यहाँ पर है, देन मलेशिया, थाईलैंड। उसके बाद इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में श्रीलंका आ गया यहाँ पर साउथ में। उसके बाद है पाकिस्तान से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देन अफगानिस्तान है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर। उसके बाद रशिया जो एशिया की कंट्री है, इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो रशिया जो है एशिया और यूरोप दोनों में है, तो इसलिए हम सबसे पहले हम एशियन कंट्रीज देख रहे हैं अभी नेबरिंग कंट्री के बाद। तो रशिया ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, बहुत सारे क्वेश्चंस रशिया से रिलेटेड आने वाले एग्जाम में। उसके बाद है यहाँ पर
एशिया में ये सऊदी अरेबिया, देन यूएई यहाँ पर है। तो इस तरह से यूएई, सऊदी अरेबिया ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। इराक हो गया, ईरान हो गया, ये कंट्रीज एशिया की आपने पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किसके नेबरिंग में। इस तरह से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते। तो अब एशिया के बाहर की कंट्री देखेंगे हम। तो एशिया के बाद हम देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री को लर्न करना रहेगा। उसकी लोकेशन बहुत ही इजी है, सबको इजीली एक बार देखने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन पता चल जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये यहाँ पर न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड भी ये आइलैंड कंट्री है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है न्यूजीलैंड की, इसे भी लर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर है पापुआ न्यू गिनिया। तो यहाँ पर इस लोकेशन को भी याद कर लेना है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड इस पे लोकेशन पूछी जा सकती है, पापुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया में ये 3 कंट्रीज जो है उसे लर्न करना रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पापुआ न्यू गिनी। देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम देखेंगे, वो देखेंगे अफ्रीका। सो अफ्रीका की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले है इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में उसकी लोकेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इसकी इजिप्ट की लोकेशन यहाँ से आपने लर्न कर लेना है, कहाँ पर है इजिप्ट। देन उसके बाद है इजिप्ट के बाद नाइगर। तो नाइगर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं एग्जाम में, इजिप्ट, नाइगर। देन यहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। यहाँ से कांगो भी पूछा जा सकता है। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर अफ्रीका में है, बिल्कुल मिडल पार्ट में है ये अफ्रीका के। देन यहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, यहाँ पर है नेबरिंग कंट्री है उसकी युगांडा। तो युगांडा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत से आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल कंट्री है, येलो से हाईलाइटेड है यहाँ पर। तो युगांडा ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। देन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल ये सदर्न पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका कंट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसे भी अफ्रीका में लर्न करना है। देन यहाँ पर है आइलैंड मेडागास्कर। सो ये एक आइलैंड है, अफ्रीका का ये एक आइलैंड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंट्री मेडागास्कर। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से इजिप्ट, नाइगर, कांगो, युगांडा, साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज की लोकेशन लर्न कर लेनी है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका में है, सबसे नॉर्दर्न साइड में है कनाडा। सो कनाडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। देन कनाडा की लोकेशन लर्न करना है। उसके बाद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए की लोकेशन भी बिल्कुल मिडल पार्ट में है नॉर्दर्न अमेरिका में। और अलास्का जो है, अलास्का भी ये यूएसए का ही पार्ट है। तो यहाँ पर कनाडा के पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट चलती है वो यूएसए की चलती है। तो ये यूएसए का ही पार्ट है अलास्का। सो यूएसए में इंक्लूड हो जाएगा अलास्का। देन मैक्सिको बिल्कुल सदर्न पार्ट में यहाँ पर। सो ये 3 कंट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन ग्रीनलैंड। सो ग्रीनलैंड जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड की लोकेशन जो है बहुत ही ईजी है, यहाँ पर इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 कंट्री है नॉर्दर्न अमेरिका में, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एंड ग्रीनलैंड। उसके बाद है सेंट्रल अमेरिका। सो सेंट्रल अमेरिका में हमें एक कंट्री को लर्न करना रहेगा, यहाँ पर है नंबर 12 लिखा हुआ। तो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल कंट्री है। तो 12 यहाँ से उस कंट्री का नाम जो है वहाँ पर नंबर से जो कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो है पनामा। तो यहाँ पर पनामा कंट्री है। तो इसकी लोकेशन भी बिल्कुल सेंट्रल अमेरिका में है, बहुत ही स्मॉल और नैरो यहाँ पर हमें लैंडमार्क दिखाई दे रहा है। तो ये है पनामा कंट्री। तो ये सेंट्रल अमेरिका में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट कंट्री है उनमें है वेनेजुएला, बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर वेनेजुएला ऑरेंज यहाँ से हाईलाइट है वो। तो वेनेजुएला इसकी लोकेशन याद करना है। देन ब्राज़ील, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं ब्राज़ील। देन ब्राज़ील के बाद है अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना बिल्कुल सदर्न पार्ट में यहाँ पर ईस्टर्न साइड में है। और यहाँ पर है नेक्स्ट अर्जेंटीना के ही नेबरिंग कंट्री है चिली।
तो चिली की भी लोकेशन यहाँ पर लर्न करनी है, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर साउथ अमेरिका में, और बहुत ही नैरो कंट्री, ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप की तरह ये फैली हुई है। ये दोनों कंट्री को याद लर्न करना है, चिली एंड अर्जेंटीना। तो टोटल 4 कंट्रीज है यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला, ब्राजील, चिली एंड अर्जेंटीना। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है ये जो है यूरोप। तो यूरोप में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम मीन्स हमें इंग्लैंड के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ये आइलैंड कंट्री यहाँ पर अफ्रीका के अंदर। तो यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में जो लंदन है, तो लंदन की लोकेशन भी हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कहाँ पर लंदन है यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद है आइसलैंड, ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और उसके बाद है स्वीडन, बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर स्वीडन। और यहाँ पर है फिनलैंड। ये दोनों कंट्रीज को भी लर्न करना है, स्वीडन एंड फिनलैंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ये दोनों भी, इनकी लोकेशन को भी लर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज है यूरोप की, बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज है लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। तो इस पार्ट को उन्होंने यहाँ पर नीचे जूम करके बताया है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है यहाँ पर वो मौजूद है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट कंट्री है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है उसमें है जर्मनी। तो जर्मनी की लोकेशन पता होनी चाहिए कि जर्मनी की लोकेशन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर है जर्मनी, ये कंट्री यहाँ पर जर्मनी जूम करके बताई गई है। देन उसके बाद है नेक्स्ट वो है फ्रांस, भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो फ्रांस यहाँ पर है इस जगह पर। देन इटली जो है यहाँ पर है, इटली ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कंट्री है यहाँ पर। तो इटली की लोकेशन यहाँ है, मेडिटेरेनियन सी के पास ही बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जर्मनी, इटली, फ्रांस। और उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है स्पेन भी आ सकता है कोई क्वेश्चन, तो स्पेन भी यहाँ पर है। तो इस तरह से इन कंट्रीज की लोकेशन जो है ये लर्न कर लेनी है, मैक्सिमम जितना हो सके वो पहले ही लर्न करना चाहिए। उसके बाद हम मेन पार्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिए गए मैप से रिलेटेड, अब हम उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4A, शो द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड मैप, इंडेक्स इज नेसेसरी। तो इस तरह से क्वेश्चंस दिया जाएगा और एग्जाम के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 8 में से एनी 6 करना रहेगा हमें सॉल्व। तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, 8 वहां पर ऑप्शंस रहेंगे, 8 में से 6 हमें कंपलसरी करना है 6 मार्क्स के लिए। लेकिन सिर्फ हमें उनकी लोकेशन नहीं बतानी है वर्ल्ड मैप के ऊपर, यहाँ पर इंडेक्स भी नेसेसरी कहा गया है। सो हमें इंडेक्स भी बनाए, सिर्फ हमने लोकेशन बता दी वर्ल्ड मैप के ऊपर और वो भी करेक्ट लोकेशन बनाई तो हमें डायरेक्टली फुल 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, हमें उसकी इंडेक्स भी बनानी है। जो हम पॉइंट आउट कर रहे मैप के ऊपर कौन सा पॉइंट बना है, कौन सा क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे उसकी इंडेक्स में हमें इंफॉर्मेशन मेंशन करना रहेंगे, और उसके जो साइन एंड सिंबल यूज कर रहे हैं हम मैप के ऊपर वो इंडेक्स में भी हमें बनाना रहेंगे। तो किस तरह से इंडेक्स आएंगी सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम उसके आंसर देखेंगे। तो एग्जाम के अंदर एक अलग से आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ब्लॉक के अंदर ही, जो भी सुपरवाइजर रहेगा एग्जाम के अंदर, तो जो भी ब्लॉक सुपरवाइजर रहेगा आपको एक सेपरेट सप्लीमेंट देगा जिस पर मैप बना रहेगा और उस मैप के साथ साथ एक पेज के ऊपर इंडेक्स भी दी जाएंगी जो ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में रहेंगी। तो इस तरह से इंडेक्स रहेंगी और सीरियल नंबर रहेंगे फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड कॉलम में साइन एंड सिंबल, थर्ड कॉलम में डिटेल रहेंगी और लास्ट कॉलम रहेगा मार्क्स इंडेक्स। तो यहाँ पर जो भी पेपर चेक करेगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा, यहाँ पर आपको मार्क्स जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हमें सिर्फ ये 2 कॉलम को फिल करना रहेगा इंडेक्स में। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन में 3rd नंबर पे है मुंबई, तो मुंबई अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी हम इसमें से ही देखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इंडेक्स में जो है वो द कैनल विच मेक रेवोल्यूशनरी चेंज इन द ओशन ट्रांसपोर्ट, अगर हमें ये आंसर आ रहा है पहले, सेकंड और फर्स्ट नहीं पता है हमें आंसर, तो डायरेक्टली हम सेकंड पॉइंट को 1 नंबर पे डाल के नहीं लिखेंगे, बल्कि क्वेश्चन में जो उसका नंबर है उसके ही सामने लिखेंगे। तो वो है यहाँ पर द कैनल विच मेक रेवोल्यूशनरी चेंज इन द ओशन ट्रांसपोर्ट। तो इसका पूरा सेंटेंस अभी लिखने की जरूरत नहीं हमें, तो जो
कैनल है उसका नाम भी यहाँ पर हम सिर्फ इंडेक्स में मेंशन कर सकते हैं, जो है सुएज कैनल। तो यहाँ पर हम इंडेक्स में लिखेंगे सुएज कैनल, और सुएज कैनल के लिए जो भी हम सिंबल यूज करने वाले हैं एग्जाम में, वो सिंबल हमें यहाँ पर बनाना रहेगा इंडेक्स के अंदर। तो इस तरह से इंडेक्स में जो 2 नंबर है हम उसको एज इट इज वही नंबर पे यहाँ पर इंडेक्स में लिखेंगे, उसके नंबर पे अपने हिसाब से नंबरिंग को चेंज नहीं करेंगे। आप भले हमें फर्स्ट नहीं आता तो उसकी स्पेस को वैसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, और डायरेक्टली जो जो आंसर हमें पता है उसके नंबर के सामने हमें उस इंडेक्स में उसकी साइन एंड सिंबल बनाना रहेगा जो हम मैप पे बनाने वाले हैं, और उसकी डिटेल लिखने रहेंगे क्वेश्चन के, जो भी हमारा आंसर रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। तो इस तरह से इंडेक्स को कंप्लीट करना रहेगा। तो उसके बाद हम अभी देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी इंडेक्स किस तरह से बनाएंगे। सो फर्स्ट उज्बेकिस्तान है, तो इस तरह से 1 to 7 दिए गए इसमें क्वेश्चन बैंक में। तो इस तरह से इंडेक्स ऑलरेडी आएंगी। तो यहाँ पर इंडेक्स जो है मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की है, लेकिन यहाँ पर कॉलम की लोकेशन थोड़ी सी मैंने चेंज की है। एग्जाम के अंदर सीरियल नंबर के बाद ही जो साइन एंड सिंबल का कॉलम है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और जो टाइटल है वो डिटेल नाम से आएगा यहाँ पर थर्ड कॉलम में। तो इस तरह से जो लोकेशन आपको जहां पर दी गई है कॉलम की, उस हिसाब से आपने साइन एंड सिंबल वहां पर मेंशन करना रहेगा, और डिटेल भी वहां पर उनकी राइट डाउन करना रहेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है उज्बेकिस्तान। देन नेक्स्ट है द कैनल विच मेक रेवोल्यूशनरी चेंज इन ओशन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर डायरेक्टली उस कंट्री का नाम जो है मेंशन कर दिया गया है। फर्स्ट है उज्बेकिस्तान, तो डायरेक्ट ये आंसर फॉर्म में डायरेक्टली हमें मैप के ऊपर उज्बेकिस्तान को वहां पे लोकेशन को उसकी मेंशन करना रहेगा। लेकिन जो सेकंड एक पॉइंट द कैनल विच मेक रेवोल्यूशनरी चेंज इन ओशन ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर जो कैनल है उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हमें खुद को लर्न होना चाहिए कि कौन सी कैनल ने रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं ओशन ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमें इसका पहले तो आंसर पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है, तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर सुएज कैनल। तो इंडेक्स जब बनाएंगे हम, तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हम ब्रैकेट में सुएज कैनल भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंडेक्स के अंदर हम सेकंड नंबर पर सुएज कैनल यहाँ पर उसका आंसर जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं सुएज कैनल। तो इस तरह से सुएज कैनल के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद है मिलान। तो मिलान ये ऑलरेडी एक सिटी का नाम दिया गया है, तो इसके कोई आंसर की जरूरत नहीं है। देन एंडीज माउंटेन, तो एंडीज माउंटेन ये माउंटेन सिस्टम का नेम ऑलरेडी दिया गया है। देन द कंट्री विच हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है कि जो कंट्री बिल्कुल ज्यादा पॉपुलेशन है वो कंट्री की हमें लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो हमें उसकी कंट्री का नाम सबसे पहले तो पता होना चाहिए। तो कंट्री का नाम है चाइना, तो जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। तो डायरेक्टली हम चाइना भी यहाँ पर नंबर 5 इंडेक्स में डालकर लिख सकते हैं चाइना। देन नंबर 6 है इंडस्ट्रियल सिटी इन यूरोप, तो यहाँ पर एक यूरोप की हमें एक इंडस्ट्रियल सिटी का लोकेशन को वहां पर मेंशन करना रहेगा। तो यहाँ पर कोई सिटी का नेम मेंशन नहीं किया गया है, तो हम जो भी इंपॉर्टेंट सिटी है इंडस्ट्रियल उसकी लोकेशन यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी यूरोप में वो है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट ये जो सिटी है ये जर्मनी की एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो यहाँ पर हम फ्रैंकफर्ट सिटी को वहां पर उसकी लोकेशन बताने वाले मैप के ऊपर। तो हमें इंडस्ट्रियल सिटी की भी मालूमात होनी चाहिए, यूरोप की कौन सी मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है, तो वो है फ्रैंकफर्ट है। उसके अलावा और भी दूसरी सिटीज है, तो हम अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सिटी जो है वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि फ्रैंकफर्ट ही बताए, बल्कि आपको जो सिटी लग रहा है वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन एरिया ऑफ लंबरिंग इन एशिया, तो एशिया में जहां पर लंबरिंग की एक्टिविटी लार्ज स्केल पे की जाती है उसे हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो एशिया के अंदर नॉर्दर्न जापान और साइबेरिया जो रशिया में ही है, तो ये दोनों रीजन के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर लंबरिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो इस तरह से जहां पर क्वेश्चन फॉर्म में आएगा उसके आंसर मेंशन करना रहेंगे हमें इंडेक्स के अंदर, और वहां पर उनकी डिटेल कंप्लीट करना रहेंगी। और नेक्स्ट कॉलम रहेगा साइन एंड सिंबल। तो जो साइन एंड सिंबल हम मैप पे यूज करने वाले हैं
वही इंडेक्स में हमें बनाना रहेंगे। फॉर एग्जांपल उज्बेकिस्तान को मैं ग्रीन रंग से यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट करने वाला हूँ मैप पर। देन स्विस कैनल को इस तरह से, कैनल के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाने वाला है। मिलान सिटी के लिए रेड सर्कल, एंडीज माउंटेन सिस्टम के लिए इस तरह का सिंबल, देन चाइना के लिए, यूरोप की इंपॉर्टेंट सिटी और लंबरिंग के लिए इस तरह का सिंबल हम यूज करने वाले। तभी हम मैप देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मैप जो है यहाँ पर मैंने जो बाउंड्रीज दी गई है वो मैप को यूज किया है, लेकिन एग्जाम में भी आपको इस तरह की बाउंड्री आ सकती है इस बार, क्योंकि पेपर पैटर्न नहीं हुए तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं हुए, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऑलरेडी यहाँ पर बाउंड्रीज के साथ ही दी जाए। लेकिन अगर बाउंड्री नहीं आएंगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनकी लोकेशन को ड्रॉ करना। तो आप दोनों तरीके से तैयार रहेंगे। प्रैक्टिस जो है वो ज्यादातर बिना बाउंड्री के मैप पे करो, क्योंकि आपको यहाँ पर इजीली समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज पहले से ड्रॉ है इस तरह की, वो मैप पे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इंडेक्स है ये जरूरी नहीं है मैप पर बनाना। जहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे लोकेशन दी गई है इंडेक्स की, बस वहीं पे कंप्लीट करना है। मैप पर ये इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए हमारा क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स को फिर से यहाँ पर उसकी इमेज को मैंने डाला है। लेकिन मैप के ऊपर इंडेक्स बनाने की कोई नेसेसिटी नहीं है। जहाँ पर इंडेक्स की लोकेशन है पेज के ऊपर, बस वहीं पर बनाना है। तो सबसे पहले है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की जो लोकेशन है वो है, सबसे पहले तो हमें इंडिया की लोकेशन याद है। देन इंडिया यहाँ पर, इंडिया के बाद है नेबरिंग कंट्री इंडिया का वो है अफगानिस्तान यहाँ पर है, और अफगानिस्तान के नॉर्दर्न साइड में यहाँ पर उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्री यहाँ पर उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से भी हम लर्न कर सकते हैं। इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के नॉर्दर्न साइड में ये उज्बेकिस्तान कंट्री दी गई है। तो फर्स्ट है हमारा उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर मैंने इसका इंडेक्स में हाईलाइट जो है वो ग्रीन कलर से किया है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पे सीरियल नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन किया और उसका नेम भी मेंशन किया है। तो इस तरह से सिर्फ हमें लोकेशन ही नहीं बतानी है, बल्कि जो सीरियल नंबर है क्वेश्चन का वो भी यहाँ पर लिखना है, और जो उसकी जो डिटेल है शॉर्ट में वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना रहेंगी। तो ये फर्स्ट है उज्बेकिस्तान। देन नेक्स्ट है द कैनल विच मेक रेवोल्यूशनरी चेंज इन द ओशन ट्रांसपोर्ट। तो उसका आंसर है सुएज कैनल। तो सुएज कैनल जो है ये इजिप्ट के अंदर मौजूद है। तो इजिप्ट का ये जो लोकेशन है यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर है रेड सी। तो यहाँ पर एक कैनल जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है, और मेडिटेरियन सी और यहाँ पर रेड सी जो है दोनों को उस कैनल के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कि जो लैंड मास है यहाँ पर उसको यहाँ पर उसकी कटिंग की गई है, और यहाँ पर एक कैनल कंस्ट्रक्ट की गई है, और जिसकी वजह से उस कैनल की वजह से डायरेक्टली ये दोनों वाटर बॉडी जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। मेडिटेरियन सी से रेड सी में इंटर हो सकते, रेड सी से सुएज कैनल के थ्रू मेडिटेरियन सी के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लैंड मास है सिर्फ उसकी नैरो हिस्से में कटिंग की गई है, और डायरेक्टली हम फिर सुएज कैनल से जो भी शिप होती है वो मेडिटेरियन से जाते हुए सुएज कैनल से पास होते हुए रेड सी में इंटर हो जाती है, और रेड सी से शिप जो है वो सुएज कैनल से पास होते हुए मेडिटेरियन सी में इंटर हो सकती है। तो ये इजिप्ट के अंदर है सुएज कैनल। तो सुएज कैनल इसने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, क्योंकि सुएज कैनल से पहले जो है जो ओशन रूट था वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता था यूरोप और जो एशियन कंट्रीज है उसे कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज होती थी सुएज कैनल से पहले, उन्हें यूरोप से आने के लिए एशिया तक, तो पूरा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका यहाँ पर जो है पूरा चक्कर पूरा राउंड लगाकर इस तरह से फिर एशिया तक पहुंचना पड़ता था। इंडिया और एशियन जितने भी कंट्रीज है पूरा अफ्रीका का यहाँ पर राउंड लगाना पड़ता था, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो लगता था, टाइम कंज्यूमिंग ये रूट था। लेकिन जब सुएज कैनल कंस्ट्रक्ट हो गई तो यूरोपियन कंट्रीज जो यहाँ से निकलते हुए मेडिटेरियन सी में इंटर होते थे, मेडिटेरियन सी से डायरेक्टली सुएज कैनल से पास होकर रेड सी,
रेड सी से डायरेक्टली वो इंडिया और जितनी भी अदर एशियन कंट्रीज है वहां से बहुत ही एक तरह का शॉर्टकट जो है वो रूट यहाँ पर डेवलप हो गया है स्विस कैनल की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो गए थे ओशन ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, वो है मिलान। तो मिलान ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है इटली की। इटली जो है ये इटली यहाँ पर मेडिटेरियन सी के ही पास है। तो मेडिटेरियन सी में यहाँ पर इटली, और इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर इस जगह पर ये मिलान सिटी जो है उसकी लोकेशन है। और ये बहुत ही फैशन के अंदर बहुत टॉप है, जो भी फैशन है यहाँ पर बहुत ज्यादा उसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर मिलान सिटी के अंदर मौजूद है। देन नेक्स्ट है नंबर 4, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन सिस्टम जो है ये साउथ अमेरिका में है। बिल्कुल एंडीज माउंटेन जो है यहाँ से साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट से शुरू होकर बिल्कुल सदर्न पार्ट तक है, वेस्ट कोस्टल एरिया के अंदर है। यहाँ पर उसकी लोकेशन है एंडीज माउंटेन सिस्टम। वेस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न से नॉर्थ पार्ट से लेके तो पूरा सदर्न पार्ट तक ये एंडीज माउंटेन सिस्टम जो है ये एक्सटेंड है उसका। देन नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 5, द कंट्री विच हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो ऐसी कंट्री जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका आंसर है चाइना। तो चाइना ये यहाँ पर चाइना की कंट्री मौजूद है। तो चाइना जो है अगर हमें पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिंबल बना लूँ चाइना के लिए इस तरह का, तो हमें सिर्फ इस तरह से चाइना को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि चाइना में सिर्फ एक सिंबल इस तरह से बना लिया हमने अगर, तो पूरा मैक्सिमम पार्ट जो है इसी का इसी ब्लैंक रहेगा। तो जब हमें सिर्फ एक सिटी के बारे में पूछा जाए तो हम एक छोटा सा सिंबल वहां पर उस सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन जब हमें एक इंटायर कंट्री को बताना है तो सिर्फ हमें उस कंट्री के एक छोटे से पार्ट में एक सिंबल बनाकर उसे वहां पर हाईलाइट नहीं कर सकते, बल्कि पूरा कंट्री का एरिया वहां पर जो है वो शो होना चाहिए। इस तरह से हमें बताना रहता है, तो उसे हमें पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा चाइना के। तो इस तरह से जो हम सिंबल यूज करेंगे पूरे कंट्री में वो आना चाहिए। तो इस तरह से चाइना जो है ये पूरे कंट्री में हमने उसकी सिंबल जो है वो दे दिया। और एग्जाम के अंदर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम पेंसिल का ही वर्क करना है। मैथ के ऊपर पेन से कोई वर्क करना नहीं रहेगा, साइन एंड सिंबल भी पेंसिल से बनाने रहेंगे, और जो भी डिटेल लिखनी है वो भी पेंसिल से ही उसे मेंशन करेंगे। मैप के ऊपर पेन का यूज नहीं करेंगे, और कलर पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप लोग एग्जाम के अंदर। मैप के क्वेश्चन के लिए आप कलर पेंसिल और जो नॉर्मल पेंसिल है उसका यूज कर सकते हैं, बट पेन का यूज मैप के ऊपर नहीं करना है। शेडिंग के लिए कलर पेंसिल की आपको परमिशन रहेंगी एग्जाम के अंदर, तो कलर पेंसिल आप ले जा सकते हैं और अलग अलग शेडिंग भी दे सकते हैं। सिंबल ना यूज करते हुए डायरेक्टली पूरे एरिया में एक तरह का शेड भी आप दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है नंबर 6, इंडस्ट्रियल सिटी इन यूरोप जो है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट जो है ये जर्मनी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है। तो यहाँ पर जर्मनी है, और जर्मनी के बिल्कुल मिडल पार्ट के अंदर ये फ्रैंकफर्ट सिटी जो है ये मौजूद है। देन नेक्स्ट है नंबर 7, एरिया ऑफ लंबरिंग इन एशिया। सो एशिया में लार्ज स्केल पर लंबरिंग एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट लिए हैं एशिया में, वो एक है नॉर्दर्न जापान और दूसरा है साइबेरिया। तो यहाँ पर है साइबेरिया रशिया में है, और नॉर्दर्न जापान का सिर्फ हमने नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंबल मैंने बनाया है, सिर्फ जो नॉर्दर्न पार्ट है जापान का वहां पर लंबरिंग एक्टिविटी लार्ज स्केल पर होती है। तो एशिया में अदर रीजन में भी लंबरिंग एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उसके अलावा नेपाल, अरुणाचल प्रदेश हो गया इंडिया के अंदर, देन यहाँ पर हो गया थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी लंबरिंग एक्टिविटी होती है परफॉर्म। लेकिन जो मेजर रीजन है जहाँ पर कमर्शियल स्केल पर लंबरिंग एक्टिविटी की जाती है तो वो है साइबेरिया एंड जापान। तो आप यहाँ पर भी सिंबल बना सकते हैं, तब भी वो करेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब मेजर रीजन पूछा जाए और कमर्शियल स्केल पे होती है तो उसमें साइबेरिया और जापान आएगा, नॉर्दर्न जापान। तो इस तरह से ये फर्स्ट मैप जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देन सेकंड मैप देखेंगे हम डायरेक्टली। अब मैं क्वेश्चन नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली हम इंडेक्स देखेंगे यहाँ पर।
सो यहाँ पर इंडेक्स जो है फर्स्ट है हाईएस्ट पॉपुलेशन रीजन इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से रीजन में बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसे हाईलाइट करना रहेगा मैप पर। देन ए सिटी ऑफ इंडिया हैज़ अट्रैक्शन ऑफ माइग्रेशन। तो इंडिया की ऐसी सिटी जो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, लोग माइग्रेशन कर कर उस एरिया के या उस सिटी में जाते हैं, तो वो इसका आंसर यहाँ पर मुंबई। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, तो मुंबई में बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेशन करके आते हैं, मुंबई लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। देन ए मेगा सिटी ऑफ यूएसए। तो यूएसए की जो मेगा सिटी है उसे हमें हाईलाइट करना रहेगा। तो यूएसए की बहुत सारी सिटीज है, लेकिन उनमें जो मेगा सिटी है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर सिटी जो है वो है न्यूयॉर्क, तो उसे हम हाईलाइट करेंगे। देन नंबर 4 है डॉगर बैंक फिशरी सेंटर। तो इसकी लोकेशन हमें बताना रहेंगी, डॉगर बैंक की लोकेशन कहाँ पर है। देन नंबर 5 है रूहर इंडस्ट्रियल सेंटर। तो ये यूरोप के अंदर है रूहर इंडस्ट्रियल सेंटर, इसकी लोकेशन बताना रहेंगे। देन द कैनल विच मेक रेवोल्यूशनरी चेंज इन ओशियन ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर फिर से सुएज कैनल ही है। देन नंबर 7 रॉकी माउंटेन रीजन। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है रॉकी माउंटेन, इसकी लोकेशन बतानी हमें। देन नंबर 8 ए मेजर रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो मेजर रिवर बेसिन है उसकी लोकेशन हम बताएंगे। तो इंडिया की जो मेजर रिवर है वो है गंगा। तो गंगा रिवर की वजह से जो बेसिन वहाँ पर डेवलप हुआ है उसे कहा जाता है गंगा रिवर बेसिन। तो हमें गंगा रिवर बेसिन की लोकेशन जो है वो मैप पर बतानी है। तो सबसे पहले इंडेक्स जो है यहाँ पर एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए और इजीली बताने के लिए मैंने यहाँ पर उसको यूज़ किया है। यहाँ पर नंबर 1 हाई पॉपुलेशन रीजन इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, इस रीजन के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सिटी है ज़्यादा से ज़्यादा वो इस लोकेशन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेलबर्न, एडिलेड, सिडनी। तो ये जो मेजर सिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया की। देन नेक्स्ट है मुंबई, जो लोगों को अपने तरफ माइग्रेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर इंडिया में मुंबई की लोकेशन यहाँ पर है। देन नंबर 3 ए मेगा सिटी ऑफ यूएसए जो है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क की लोकेशन यहाँ पर है नंबर 3। न्यूयॉर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यूएसए की। देन डॉगर बैंक फिशरी सेंटर। तो डॉगर बैंक जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यूरोप के, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, यहाँ पर ये लोकेशन है डॉगर बैंक की। यहाँ पर ये डॉगर बैंक जो है इस तरफ मौजूद है और बहुत ज़्यादा फिशिंग यहाँ पर लार्ज स्केल पर की जाती है। इसे फिशिंग ग्राउंड भी कहा जाता है। बहुत सारी यहाँ पर फिशिंग के लिए जो है शैलो सी जो फेवरेबल कंडीशन है वो यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर है डॉगर बैंक यूरोप के अंदर। देन नंबर 5 है रूहर इंडस्ट्रियल सिटी। तो जो रूहर इंडस्ट्रियल सिटी है तो ये जर्मनी के अंदर यहाँ पर जहाँ पर हमने फ्रैंकफर्ट सिटी बनाई थी, तो फ्रैंकफर्ट भी जो है ये रूहर इंडस्ट्रियल रीजन में ही मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पर फ्रैंकफर्ट रूहर एक रिवर है, तो रिवर उस रिवर के पास ही फ्रैंकफर्ट सिटी भी है जर्मनी के अंदर। तो इस तरह से इस इंडस्ट्रियल रीजन को हम वहाँ पर जहाँ पर हमने फ्रैंकफर्ट को मेंशन किया था सिटी को, उसी जगह पर हम रूहर इंडस्ट्रियल रीजन को भी मेंशन करेंगे। दोनों भी एक ही लोकेशन है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 6 द कैनल विच मेक रेवोल्यूशनरी चेंज इन द ओशन ट्रांसपोर्ट। तो है सुएज कैनल यहाँ पर इजिप्ट के अंदर। देन नंबर 7 रॉकी माउंटेन रीजन। तो ये है नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल यहाँ से नॉर्दर्न अमेरिका से शुरू होकर कॉन्टिनेंट में सदर्न पार्ट तक ये माउंटेन सिस्टम जो ये फैला हुआ है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ उसकी डायरेक्शन है और वेस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर है ये। देन ए मेजर रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो मेजर रिवर बेसिन है वो है गंगा रिवर बेसिन। तो यहाँ पर इस जगह पर ये गंगा रिवर बेसिन जो है ये पाया जाता है, जहाँ से
गंगा रिवर फ्लो होती है, उस जगह पर ये गंगा रिवर बेसिन जो है ये मौजूद है इंडिया के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पर। तो इस तरह से ये सेकंड मैप भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट मैप है, तो उसमें नंबर 1 है यहाँ पर एनी टू कंट्रीज इन द 5th स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर 2 कंट्रीज की हमें लोकेशन को यहाँ पर मेंशन करना रहेगा मैप पर। तो उसके जो आंसर है जो 5th स्टेज में है पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के, वो है स्वीडन एंड फिनलैंड, उसका आंसर है। तो डायरेक्टली इंडेक्स में हम स्वीडन एंड फिनलैंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद है द कंट्री विच हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो ये जो कंट्री है फिर से चाइना है इसका आंसर, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। देन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। तो इंडिया की हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी को मेंशन करना रहेगा। तो इंडिया की जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो है मुंबई। तो मुंबई को भी मेंशन कर सकते हैं या दिल्ली को भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मुंबई को ही आप बता सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। दिल्ली भी जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। देन नेक्स्ट है नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक फिशरी फील्ड। तो नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक फिशरी फील्ड जो है, सॉरी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक फिशरी फील्ड जो है फिर से एटलांटिक फील्ड कहा गया है। तो ये फिर से आ जाएगा इसका आंसर डॉगर बैंक, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये यूरोप कॉन्टिनेंट की बात नहीं है बल्कि एटलांटिक ओशन की यहाँ पर पूछा गया है। तो एटलांटिक ओशन का जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वहां पर फिर से डॉगर बैंक ही है मौजूद। उसके बाद नंबर 5 है इंडस्ट्रियल रीजन नियर 5 ग्रेट लेक्स। तो इंडस्ट्रियल रीजन नियर 5 ग्रेट लेक्स जो है ये यूएसए के अंदर है, जहां पर 5 लेक्स है और उनके आसपास ये इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो डेवलप हुआ है। तो यूएसए में आएंगे ये। देन नंबर 6 द रेलवे रूट जॉइन 2 कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसे रूट, ऐसी रेलवे लाइन जो 2 कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करती है, एक दूसरे से मिलाती है। तो ये बहुत ही बड़ी रेलवे लाइन है जो 2 कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से मिलाती है। तो इस रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से जोड़ती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इसका नाम है। देन नंबर 7 है कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ कनाडा। तो कनाडा के जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है इनकी लोकेशन हमें बतानी रहेंगी। तो यहाँ पर हम मैप देखेंगे अभी। सो मैप पे ये इंडेक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर एनी 2 कंट्रीज इन द 5th स्टेज जो है पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी की, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर, तो वो है स्वीडन एंड फिनलैंड। ये दोनों कंट्री यहाँ पर, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 5th स्टेज में मौजूद है। दोनों भी बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्री विच हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है चाइना की वर्ल्ड के अंदर। तो नंबर 2 की लोकेशन आ गई चाइना। देन नंबर 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर फिर से मैं मुंबई को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई है इंडिया की। देन नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक फिशरी फील्ड। तो ये एटलांटिक ओशन और एटलांटिक ओशन का ये नॉर्दर्न पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर फिर से जो इम्पोर्टेंट फिशरी फील्ड है वो है डॉगर बैंक। तो डॉगर बैंक की ये लोकेशन है फिर से नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक ओशन के अंदर। देन नंबर 5 जो है इंडस्ट्रियल रीजन नियर 5 ग्रेट लेक्स। तो यहाँ पर यूएसए में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स मौजूद है। टोटल यहाँ पर एक ही जगह पर 5 लेक्स जो है वो मौजूद है और ये पांचों लेक्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इन लेक्स के आसपास यहाँ पर जो वाटर बॉडी दिख रही है, जो ब्लू यहाँ पर कलर है, तो ये लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ग्रेट लेक्स है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इसका जो सदर्न पार्ट है इन ग्रेट लेक्स के, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है 5 लेक्स से। देन जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए यहाँ से 5 ग्रेट लेक्स का यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फाइनल प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है लेक, तो इस रीजन के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर डेवलप हो गया है लेक्स के बिल्कुल सदर्न पार्ट के अंदर यूएसए में। देन नेक्स्ट है यहाँ पर द रेलवे रूट जॉइन टू कॉन्टिनेंट्स। जो रेलवे रूट जो है, रेलवे लाइन जो है, दो कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से ज्वाइन करती है, तो इस रेलवे रूट का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो यहाँ पर रशिया के अंदर ये रेलवे लाइन है जिसकी शुरुआत होती है यूरोप में। यूरोप में जो मॉस्को है, मॉस्को कैपिटल है यहाँ पर रशिया का, तो मॉस्को से इसकी शुरुआत होती है यूरोप में, और यूरोप से शुरू होते हुए जो रेलवे लाइन है ये साइबेरिया से गुजरती है। साइबेरिया के मेजर पार्ट को, ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है साइबेरिया का, वहां से गुजरते हुए जो बिल्कुल एशिया का जो पार्ट है रशिया का, और बिल्कुल जो एंड पॉइंट है रशिया का, जहाँ पे रशिया खत्म हो जाता है यहाँ पर, वहां तक ये रेलवे लाइन जो है मौजूद है व्लादिवोस्टोक। ये एशिया में आता है ये पार्ट रशिया का। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से जोड़ती है। मॉस्को जो है ये यूरोप में, और व्लादिवोस्टोक जो है यहाँ पर एशिया में है। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट को रेलवे लाइन कनेक्ट करती है एक दूसरे से, और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा लंबी रेलवे लाइन में से एक मानी जाती है, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस ये कवर करती है। देन नेक्स्ट है नंबर 7, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ कनाडा। तो कनाडा के अंदर जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उनकी लोकेशन देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कनाडा के अंदर इन एरियाज के अंदर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर इस जगह पे, और यहाँ पर ये जो रीजन है कनाडा का, इस जगह पर भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं। तो ये मैप भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मैप नंबर 3 क्वेश्चन बैंक का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मैप। तो यहाँ पर फिर से एनी टू कंट्रीज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर ऐसी दो कंट्रीज जो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के सेकंड स्टेज में आती है, उनकी लोकेशन बतानी है। तो जो दो कंट्रीज है वो है युगांडा एंड बांग्लादेश। तो युगांडा, बांग्लादेश, उसके अलावा नाइगर, ये तीनों कंट्रीज जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के सेकंड स्टेज में है। तो उसमें से हमें तीनों में से कोई दो की लोकेशन हमें मेंशन करनी, तो युगांडा और बांग्लादेश की लोकेशन हम मैप पर बताएंगे। उसके बाद है एक कंट्री हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा स्पार्स पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन है, उस कंट्री की हमें लोकेशन बतानी है नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। तो वो है कंट्री ग्रीनलैंड, जहाँ पर बहुत ही स्पार्स और बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई जाती है। देन नंबर 3 है चेन्नई मेट्रो सिटी। तो चेन्नई की लोकेशन बतानी हमें। नंबर 4 गॉर्जियस बैंक, तो ये भी एक फिशरी ग्राउंड है गॉर्जियस बैंक, उसकी लोकेशन बतानी है। नंबर 5 साइबेरियन इंडस्ट्रियल रीजन। नंबर 6 मुंबई लंदन वाटरवे। नंबर 7 हिमालयन माउंटेन रीजन, और नंबर 8 ब्रिस्बेन पोर्ट। तो इस तरह के सिंबल यूज करेंगे हम इनको बताने के लिए मैप पर। तो सबसे पहले है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की सेकंड स्टेज की कंट्रीज जो है युगांडा एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश यहाँ पर मौजूद है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश और यहाँ पर युगांडा। तो इस तरह से सिर्फ हमें पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 दोनों को देंगे हम, बांग्लादेश को भी और युगांडा को भी, दोनों भी नंबर 1 के ही पॉइंट है दोनों कंट्रीज के। देन नंबर 2 है स्पार्स पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका। तो वो कंट्री है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है ये यहाँ पर, ये ग्रीनलैंड है यहाँ पर, जिसकी लोकेशन जो है बिल्कुल ये नॉर्दर्न साइड में है, और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही अनफेवरेबल होती है। ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो आइस कवर रहता है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है। देन नंबर 3 चेन्नई मेट्रो सिटी। तो चेन्नई जो है यहाँ पर कोस्टल रीजन में है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, यहाँ पर चेन्नई साउथ में। तो यहाँ पर ये चेन्नई यहाँ पर छोटे से सर्कल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है उसकी लोकेशन सिटी की। देन नंबर 4 गॉर्जियस बैंक। तो गॉर्जियस बैंक जो यहाँ पर इस जगह पर यूएसए के बिल्कुल ईस्टर्न कोस्टल एरिया में है गॉर्जियस बैंक। यहाँ पर फिशरी ग्राउंड है, लार्ज स्केल पर फिशिंग एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है इस एरिया के अंदर। देन नंबर 5
साइबेरियन इंडस्ट्रियल रीजन, तो रशिया का ये जो पार्ट है यहाँ पर इसे साइबेरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया है साइबेरिया के अंदर। तो यहाँ पर ये साइबेरियन इंडस्ट्रियल रीजन। देन नंबर 6, मुंबई लंदन वाटरवे। तो हमें जो वाटरवे है लंदन से मुंबई या मुंबई से लंदन का, उसे मैप पे ड्रॉ करना है। तो ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है। तो इस तरह से ये उसका रूट है वाटरवे का। लंदन से इसकी शुरुआत होती है, अटलांटिक लंदन से। तो लंदन से यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से होते हुए यहाँ पर इस जगह से फिर मेडिटेरियन सी में एंटर होते हैं जो भी शिप होती है मेडिटेरियन सी से। देन यहाँ पर स्वेज कैनल से पास होते हुए रेड सी से यहाँ से पास होते हुए देन जो अरेबियन सी से डायरेक्टली फिर मुंबई तक ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मुंबई टू लंदन भी इसी तरह का सिस्टम है, मुंबई से लंदन जाने के लिए थ्रू शिप। तो इस तरह से ये दोनों लोकेशन है लंदन और मुंबई की, दो वाटरवे दोनों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो ये लोकेशन को लर्न करना रहेगा किस तरह से हम वाटरवे जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 7, हिमालयन माउंटेन रीजन। तो हिमालयन माउंटेन रीजन जो है ये इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर, बट हिमालयन माउंटेन रीजन सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी कुछ उसका पार्ट है। देन यहाँ पर नेपाल में है, तिब्बत में है, उसके अलावा चाइना के अंदर भी कुछ उसका पार्ट मौजूद है। तो इंडिया के अलावा जो इंडिया की जो नॉर्दर्न कंट्रीज है उसमें भी उसकी कुछ लोकेशन जो है सिंबल बनाते वक्त वहाँ पर भी उस एरिया को भी कवर करना रहेगा। तो इसमें पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट आएगा, चाइना का आएगा, नेपाल का भी इंटायर पार्ट आ जाएगा, क्योंकि पूरे नेपाल से ये हिमालयन माउंटेन रीजन जो है वो पास होता है। तो इस तरह से इस रीजन को कवर करना रहेगा इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, और जो भी नॉर्दर्न पार्ट में जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनका भी कुछ हिस्सा यहाँ पर हमें मेंशन करना रहेगा, इंक्लूड करना रहेगा हिमालयन माउंटेन रीजन के अंदर। देन नंबर 8 है ब्रिस्बेन पोर्ट। तो ब्रिस्बेन जो है ये एक इम्पोर्टेंट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है ब्रिस्बेन। तो ये यहाँ पर ये लोकेशन है ब्रिस्बेन की, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर है ब्रिस्बेन। और इम्पोर्टेंट सिटी और इम्पोर्टेंट कोस्टल रीजन होने की वजह से यहाँ पर पोर्ट भी मौजूद है, एक पोर्ट वाली सिटी यहाँ पर। देन नेक्स्ट, शो द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड मैप इंडेक्स इज नेसेसरी। तो डायरेक्टली हम देखेंगे एनी वन कंट्री इन द थर्ड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर अभी थर्ड स्टेज में जो एक कंट्री मौजूद है उसकी लोकेशन को हमें बताना रहेगा। तो जो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थेरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी, उसमें चाइना भी है और इंडिया भी है। तो हम दोनों में से कोई भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहे तो चाइना को भी यहाँ पर शेड दे सकते हैं या इंडिया की भी यहाँ पर हम लोकेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाइना की लोकेशन बताने वाला हूँ मैप के ऊपर, आप चाहे तो इंडिया की भी बता सकते हैं। देन नंबर 2 है ए कंट्री हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका। तो जैसे हमने पिछले मैप में देखे थे बहुत ही कम पॉपुलेशन है नॉर्थ अमेरिका की, जो कंट्री है वो है ग्रीनलैंड। देन नंबर 3 मॉस्को जो है ये रशिया का कैपिटल है, इसकी लोकेशन हमें बतानी है। देन नंबर 4 सेबल बैंक। तो सेबल बैंक जो है ये एक फिशरी ग्राउंड है, इसकी लोकेशन हमें मैप पर बतानी है। नंबर 5 छोटा नागपुर प्लेटू इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये इंडिया के अंदर प्लेटू रीजन में इंडस्ट्रियल रीजन डेवलपमेंट हुआ है। देन नंबर 6 जोहानिसबर्ग टू लंदन एयर ट्रांसपोर्टेशन। जोहानिसबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में और लंदन जो है ये ब्रिटेन यूके के अंदर है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर उसे बताना रहेगा हमें। देन नंबर 7 द कंट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर जो कंट्री के अंदर एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है तो कंट्री है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका के अंदर, इसे हमें हाईलाइट करना रहेगा। देन नंबर 8 है चिली, इसे भी हमें मेंशन करना रहेगा। तो अब हम मैप पे देखेंगे इनकी लोकेशन। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज में जो कंट्री है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की वो है चाइना। तो चाइना के अलावा आप इंडिया को भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। अगर चाइना नहीं करना है
दोनों भी करेक्ट आंसर आएगा। एनी वन ही कंट्री को हमें रिप्रेजेंट करना है। अगर दोनों भी पूछा जाए, एनी टू कंट्रीज इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो इंडिया और चाइना दोनों को हमें यहाँ पर उसकी लोकेशन बताना पड़ेगी। देन स्पार्स पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका, तो फिर से ये ग्रीनलैंड आ जाएगा इसका आंसर। देन नंबर 3 मॉस्को, तो मॉस्को जो ये कैपिटल है रशिया का, इस जगह पर उसकी लोकेशन है मॉस्को की। देन नंबर 4 सेबल बैंक, तो सेबल बैंक जो है यहाँ पर यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर हमने पहले ग्रैंड बैंक देखे थे, तो ग्रैंड बैंक यहाँ पर थी, ग्रैंड बैंक के बिल्कुल ये नॉर्थ साइड में, ग्रैंड बैंक से थोड़ा सा ऊपर इसकी लोकेशन है। नंबर 4 सेबल बैंक, लार्ज स्केल पे यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। देन नंबर 5 छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडस्ट्रियल रीजन, तो जो छोटा नागपुर रीजन है यहाँ पर लार्ज स्केल पे यहाँ पर मिनरल्स जो है इंडिया के अंदर अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो इंडिया के अंदर इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जिसे छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा जाता है। तो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है और पूरा ये इंडस्ट्रियल रीजन बन गया है, जिनमें जो पार्ट है उड़ीसा का पार्ट है, देन जो झारखंड का पार्ट है इसके अंदर, तो बहुत सारी स्टेट झारखंड, उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल, ये तीनों स्टेट्स के यहाँ पर पार्ट्स जो है मिलाकर ये तीनों एक स्टेट्स के अंदर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुआ है। उसके बाद है नंबर 6 जोहानिसबर्ग टू लंदन एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमें मेंशन करना रहेंगे। तो यहाँ पर है लंदन यूके के अंदर, और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका जो है कंट्री, तो यहाँ पर है इस जगह पर जोहानिसबर्ग। तो इस तरह से इनकी लोकेशन है जोहानिसबर्ग एंड लंदन, इस तरह से एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दोनों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। देन नंबर 7 द कंट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लार्ज स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री जो है वो अर्जेंटीना में परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर उसका बेसिक रीज़न भी है क्योंकि इस रीजन के अंदर जो पंपास ग्रास लैंड ये मौजूद है, तो जिसकी वजह से पंपास ग्रास लैंड होने की वजह से यहाँ पर लार्ज स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री का ऑक्यूपेशन किया जाता है अर्जेंटीना के अंदर। देन नंबर 8 है चिली, तो चिली जो है ये अर्जेंटीना की नेबरिंग कंट्रीज है, बिल्कुल ये नैरो कंट्री यहाँ पर एक स्ट्रिप की तरह ये फैली हुई है साउथ अमेरिका के अंदर। तो ये मैप भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। देन नेक्स्ट मैप है शो द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड मैप इंडेक्स इज नेसेसरी। तो फिर से यहाँ पर नंबर 1 जो है एनी वन कंट्री इन द थर्ड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। तो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी की थर्ड स्टेज में चाइना है और इंडिया है। तो फिर से क्योंकि चाइना मैंने ऑलरेडी एक बार बनाया है तो इसलिए मैं बार बार उसी को रिपीट कर रहा हूँ, चाइना। देन कंट्री हैविंग डेंस पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है मैक्सिको के अंदर। देन नंबर 3 मेडागास्कर, नंबर 4 लम्बरिंग इन अफ्रीका, नंबर 5 न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, नंबर 6 कोची टू टोक्यो ओशियन रूट, नंबर 7 माइनिंग रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नंबर 8 किलाउ पोर्ट। तो ये इनके साइन एंड सिंबल यूज करेंगे हम मैप के ऊपर। तो सबसे नंबर 1 है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की थर्ड स्टेज वाली कंट्री है चाइना। चाइना के अलावा इंडिया भी है, तो दोनों में से कोई भी कंट्री आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो उसका आंसर करेक्ट रहेगा। नंबर 2 है डेंस पॉपुलेशन कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, तो जो डेंस पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है उस कंट्री की नॉर्थ अमेरिका में, वो है मैक्सिको। बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में है, यूएसए के बिल्कुल साउथ में मैक्सिको कंट्री मौजूद है। देन नंबर 3 मेडागास्कर, तो मेडागास्कर जो है ये आइलैंड है अफ्रीका का, यहाँ पर ये मेडागास्कर है कंट्री। देन नंबर 4 लम्बरिंग इन अफ्रीका, तो लम्बरिंग एक्टिविटी जो है लार्ज स्केल पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर इस लोकेशन में की जाती है मिडल पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ के जो नॉर्दर्न पार्ट है अफ्रीका का, यहाँ पर लार्ज स्केल पर डेजर्ट रीजन है, पूरा सहारा डेजर्ट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी डेजर्ट रीजन है इस जगह पर भी। तो यहाँ पर जो मिडल सेक्शन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो इस जगह पर लार्ज स्केल पर जो है वो लम्बरिंग एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है।
उसके बाद नंबर 5 न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। सो जो न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन है तो ये इंग्लैंड के अंदर नहीं है बल्कि यूएसए के अंदर। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि न्यू इंग्लैंड ये यूएसए में कैसे है। तो न्यू इंग्लैंड ये एक एरिया का नाम है जो यूएसए के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन था, इंग्लैंड की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है यहाँ से इंग्लैंड से होते हुए यहाँ पर यूएसए में जब गए थे तो इस एरिया के अंदर वो सेटल हुए थे और उस एरिया को ही नाम दिया था उन्होंने न्यू इंग्लैंड। तो इस तरह से इस रीजन का नाम है यूएसए के न्यू इंग्लैंड। और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप रीजन है, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी भी इस रीजन के अंदर ही आती है, जो वो एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है यूएसए की। तो इस तरह से ये यूएसए के अंदर है जो है न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। देन नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 6 कोची टू टोक्यो ओशन रूट। तो जो कोची और टोक्यो को ओशन के थ्रू जो है ओशन वे वाटरवेज के थ्रू कनेक्ट करता है। तो कोची जो है इंडिया में है, केरला के अंदर। तो केरला यहाँ पर इस जगह पर कोची की लोकेशन है। देन टोक्यो जो है जापान का कैपिटल है, इस जगह पर जापान में टोक्यो की लोकेशन है। तो ये वाटरवे से किस तरह से कनेक्ट होते हैं वो रूट जो है इस तरह का है। कोची यहाँ पर केरला में है, सदर्न पार्ट में इंडिया के, और टोक्यो यहाँ पर है। तो दोनों यहाँ से जो है इस तरह से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से इस ओशन रूट के थ्रू। नंबर 6 देन नंबर 7 माइनिंग रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में लार्ज स्केल पे जहाँ पर माइनिंग का ऑक्यूपेशन किया जाता है, मिनरल्स अवेलेबल है, तो इस रीजन के अंदर लार्ज स्केल पर माइनिंग का ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया जाता है। नंबर 7 देन नंबर 8 है किलाउ पोर्ट। तो किलाउ पोर्ट जो है ये यहाँ पर इस जगह पर लोकेशन उसकी जो पेरू कंट्री है यहाँ पर ये पोर्ट जो है मौजूद है। तो पोर्ट जो है ये कनेक्ट करता है लैंड एंड ओशन को। तो इस तरह से ये दोनों के क्लोज में आएंगी इसकी लोकेशन किलाउ पोर्ट की, लैंड और ओशन को इस तरह से दोनों को ये कनेक्ट करता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बैंक के मैप थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो टोटल 6 मैप है ये यहाँ पर कंप्लीट हुए, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैप जो एक्सरसाइज में दिए गए लेसन वाइज चैप्टर वाइज उनके भी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो एक्सरसाइज के वीडियोस बनाए थे हर चैप्टर के ऊपर, उनमें ये मैप को मैंने किया है सॉल्व। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपके टोटल मैप कवर हो जाए सिलेबस के, इसलिए मैंने फिर से उनकी लोकेशन जो है उनके मैप को सॉल्व करके यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया है। सो पॉपुलेशन पार्ट 1 उसका जो एक्सरसाइज का मैप दिया गया है टेक्स्ट बुक में वो देखेंगे सबसे पहले हम। तो हाईली पॉपुलेटेड इन रीजन इन ऑस्ट्रेलिया, तो वही सब जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए मैक्सिमम पॉइंट वही रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड रीजन है ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट। देन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन जो है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है तो वो है यहाँ पर नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। इस जगह पर बहुत ही कम यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी है, स्पार्स पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है इस रीजन के अंदर। देन एनी 2 कंट्रीज इन द 5th स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 5th स्टेज में है स्वीडन एंड फिनलैंड, यहाँ पर उनकी लोकेशन है, पहले भी ये पॉइंट होकर गया है। देन सेकंड स्टेज में है बांग्लादेश एंड युगांडा, सो बांग्लादेश एंड युगांडा जो है नंबर 4 यहाँ पर बांग्लादेश है, नंबर 4 यहाँ पर युगांडा है। उसके अलावा अगर थर्ड स्टेज पूछी जाए तो थर्ड स्टेज में आ जाएगा इंडिया और चाइना। तो इस तरह से ये फर्स्ट लेसन का फर्स्ट चैप्टर का ये मैप की सॉल्यूशन है। देन चैप्टर 4 प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, जिसमें नंबर 1 है डॉगर बैंक फिशिंग एरिया, इस जगह पर उसकी लोकेशन है डॉगर बैंक की। देन नंबर 2 एरिया ऑफ लम्बरिंग इन एशिया, तो एशिया में जो लम्बरिंग लार्ज स्केल पे होती है वो है साइबेरिया एंड नॉर्दर्न जापान। उसके अलावा इंडिया का भी कुछ पार्ट है यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में, ये भी आप मेंशन इसमें कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद है एरिया ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस रीजन के अंदर एनिमल हस्बेंड्री जो है वो लार्ज स्केल पर की जाती है। देन नंबर 4 एन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इन यूरोप, तो ये यूरोप के अंदर इस रीजन के अंदर जहाँ पर ग्रीन मार्किंग की गई है इस रीजन के अंदर लार्ज स्केल पर
एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है यूरोप में। देन माइनिंग एरिया इन अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के अंदर जो माइनिंग एरिया है यहाँ पर है माइनिंग एरिया इन अरेबियन सी, जहाँ पर बॉम्बे आई मौजूद है अरेबियन सी के अंदर, मुंबई सिटी के ही करीब में ये, जहाँ पर मिनरल्स ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ओशन फ्लोर से। देन नंबर 6 है फिशिंग एरिया इन साउथ वेस्ट एटलांटिक ओशन, तो साउथ वेस्ट एटलांटिक ओशन जो है ये लोकेशन है यहाँ पर, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, इस जगह पर उस कॉन्टिनेंट के फिशिंग एक्टिविटी लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है इस लोकेशन के ऊपर। तो ये चैप्टर नंबर 4 का मैप है एक्सरसाइज का। देन चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शो द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड विथ सुइटेबल इंडेक्स, तो इंडेक्स भी कंपलसरी रहती है इसमें। ये इंडेक्स है, ये सिंबल हम इंडेक्स में यूज करने वाले, तो मैं शॉर्ट में इनको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो एक्सरसाइज की वीडियो उसमें इन्हें एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट है रूअर इंडस्ट्रियल रीजन, तो रूअर इंडस्ट्रियल रीजन ये जर्मनी में फ्रैंकफर्ट का जो एरिया है सिटी का, उस एरिया के अंदर ही रूअर इंडस्ट्रियल रीजन। देन इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान, तो जापान का इंडस्ट्रियल रीजन जो है टोक्यो के आसपास मौजूद है मैक्सिमम एरिया, तो ये इंडस्ट्रियल रीजन है जापान का। देन इंडस्ट्रियल रीजन इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अफ्रीका सॉरी, तो साउथ अफ्रीका का जो इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पर, इस जगह पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर। देन इंडस्ट्रियल रीजन इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो इंडस्ट्रियल रीजन है सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ये जो एरियाज है इस जगह पर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेवलप हुए हैं। देन इंडस्ट्रियल रीजन नियर ग्रेट लेक्स, तो ये ग्रेट लेक्स है यहाँ पर, ये सब ग्रेट लेक्स का रीजन है और उसके साउथ के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन जो है यहाँ पर डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रियल रीजन नियर ग्रेट लेक्स। तो ये चैप्टर नंबर 4 का मैप है। देन चैप्टर नंबर 5 का था। देन चैप्टर नंबर 6 टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो मैप है तो उसमें फर्स्ट है कैनल ब्रिंगिंग रेडिकल चेंज इन सी ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर आएगा सुएज कैनल। देन रेलवे कनेक्टिंग 2 कॉन्टिनेंट्स, तो आएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक ये रेलवे लाइन मौजूद है यूरोप से एशिया तक। देन एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे हमें बताना रहेगा, तो इंडिया का जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है दिल्ली, तो दिल्ली के अलावा मुंबई भी आ सकता है, कोलकाता भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जो इंडिया का कैपिटल है दिल्ली उसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। दैट एन इम्पोर्टेंट पोर्ट इन इंडिया का एक इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है बंदर है उसके जो लोकेशन है वो है मुंबई, तो मुंबई यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट पोर्ट है इंडिया की। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 6 का मैप है, ये भी यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है, सिर्फ शॉर्ट में ये कवर हो जाना चाहिए आपके जितने भी मैप है टेक्स्ट बुक में और क्वेश्चन बैंक में। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी जो थ्योरी है जो एक्सप्लेनेशन किया था मैंने उसके अंदर भी कुछ यहाँ पर लोकेशन दी गई है, कुछ आइलैंड्स है, कुछ कंट्रीज है, उनकी लोकेशन दी गई थी। तो यहाँ पर ये मालदीव्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मकाओ, अरूबा, सिचलिस, इनकी लोकेशन भी आप सिर्फ देख ले कि कहाँ पर है। मालदीव्स जो है यहाँ पर है, बहामास, मकाओ, अरूबा आइलैंड, देन सिचलिस, देन सेंट ल्यूसिया, तो ये सब इनकी लोकेशन है, इनको भी आपने याद कर लेना है, हो सकता है कि इन पर भी कोई क्वेश्चंस आ जाए। देन लास्ट मैप है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो यहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन नंबर 2 पापुआ न्यू गिनी, ये उसकी लोकेशन है। देन उज़्बेकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान की लोकेशन है। मोल्दोवा, तो मोल्दोवा यहाँ पर है यूरोप के अंदर। एंड गैबॉन, ये यूरोप अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर इसकी गैबॉन की लोकेशन है। तो इस तरह से जितने भी मैप दिए गए थे क्वेश्चन बैंक में, एक्सरसाइज में, और बीच में जो चैप्टर के बीच में भी जो मैप थे वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किए गए, तो जिसमें से मैक्सिमम जो है पॉइंट्स आपको एग्जाम में आने वाले, इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैप पर करना है। आपने ब्लैंक मैप खरीद ले मार्केट से और उस पर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें,
तो आपकी प्रैक्टिस इसकी कंप्लीट हो जाएंगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।